So we are here, bhai. In this journey, we have lost our momentum two times. First initially, then finally. So momentum is zero now. There is no winning. बट जैसा कि हमारे चैंपियन कैप्टन ने कहा है, या तो विन है या फिर लन है. तो वी आर गोइंग टू कैरी अवर मोमेंटम थ्रू दिस जर्नी. आफ्टर दैट वी विल सी के कहाँ पे गलती हुई. मोमेंटम इज गोइंग ऑन एंड आफ्टर दैट ओनली happiness or sadness, and we will mold according to my life. Yeah, so it's not about the journey, it's about the momentum between the journey. Yeah, if your momentum is broken, then your heart will also be broken. I don't know what I'm saying, but yeah, champion team is never afraid of losing. जो भी है ठीक है. So this is the end. तो जस्ट मैं ऐसे ही उठ के आ गया, सो के उठ के. पार्डन माई हेयर, मतलब जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में, मेरे बालों को माफ़ करना. और देख सकते हो तुम पीछे मेरा बिस्तर भी ऐसे ही पड़ा है, चद्दर वद्दर, ठीक है. तो अब क्या ही कर सकते हैं. और चद्दर इसलिए ओढ़ के सो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आंधी चल रही है, तो शायद ये मुझे भी उड़ा के ले जाए चद्दर के साथ. मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, यही मानसिक स्थिति पे फ़र्क पड़ा है. तो अब देखो कुछ ही दिनों में ये सब मौत का रंगा नाच बंद हो जाएगा. कुछ बच्चे दुखी होंगे, कुछ सुखी होंगे, वही ओपनहाइमर वाला. Few people laughed, few people cried, and most of them were silent. ऐसा ही कुछ होने वाला है. बट ठीक है, जो भी होगा अब क्या ही कर सकते हैं उसको लेके. जो होना था वो तो होगा ही भाई, ठीक है. या तो बिग बैंग होगा, या तो बस यही है. मैंने तो यही सोचा है, देखो अब जो भी हो रिजल्ट की परवाह नहीं करते, देखा जाएगा. लाइफ को एक नए दौर से जिएंगे, पिछला भुला देंगे, आगे का जिएंगे. या तो किसी और राह निकल जाएंगे, या फिर किसी और राह निकल जाएंगे, या फिर बैठे ही रह जाएंगे. वो सब देखा जाएगा बाद में. तो आजकल भाई मम्मी बोल रही है कि पैकिंग चालू कर दूँ कॉलेज जाने के लिए. मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने कहा मम्मी माँ के चरणों में ही वो होता है जहाँ. तो मम्मी ने लात मारी. फिर मुझे लगा नहीं, जहाँ तो नहीं लग रहा माँ के चरणों में, क्योंकि लात मारती है मम्मी. तो बट इट्स ओके भाई. जब नीट की तैयारी चालू करी थी एक बाल भी नहीं था मुझ पर. अब ऐसा लग रहा है 1 साल और कर ली तैयारी तो भाई दाढ़ी वाड़ी सब पूरी फुल आ जाएगी. भाई साहब क्या ही बताएं, चलो छोड़िए. तो बस यही सब कुछ चल रहा है जीवन में. और बिल्कुल मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, देखो कुछ प्रेशर नहीं देती. मैं अपनी 12th क्लास की बात बताता हूँ. जब मैं पहला अटेम्प्ट दे के आया तो उसमें मम्मी कहती कितने आए, 204. ताने नहीं मारेंगे हम तुझे, ठीक है, ताने नहीं मारेंगे हम, देख तुझे ताने नहीं मारेंगे. पर पड़ोस में जो एक लड़का है उसके पहले ही अटेम्प्ट में 350 आए. उसने तो तैयारी भी नहीं करी थी, बस 12वीं के पेपर दिए थे. और तू 11वीं 12वीं है, इतनी तैयारी करी, नंबर 204. अब मैं क्या बोलूँ भाई, तुम खुद बताओ. हम नहीं मारेंगे ताने, हम नहीं मारेंगे. तूने क्या बोला मुझे कि तू बाल कटवा के आएगा. तूने बेवकूफ बनाया ना. 100 रुपए मेरे से लेके गया तू. नोनू तू मान जा बात की. मैं बोल रही हूँ इन जूतरों को कटवा ले, देख कितने बड़े हो रहे हैं ये मान जा नोनू. मैं बोल रही हूँ तेरे को बार बार, समझ जा. और लड़कों को भी देख ले, और तेरी शक्ल देख ले कैसी हो रही है. तू मेरे को बेवकूफ बना के, और ये तू बाल कटवा के आया है. ये हालत देख तेरे बालों की, देख तेरी शक्ल भी नहीं दिख रही है. मेरे को तो दूर से तू पहचान में भी नहीं आएगा कि तू नोनू ही है. हंस मत. तो अभी काफ़ी तरह के विचार चल रहे हैं मेरे घर पे दोस्तों. मुझे बहुत फोर्स करा जा रहा है, बचा लीजिए. मेरी माता जी कह रही हैं इसकी शादी कर देते हैं, बट पिताजी कह रहे हैं शादी कर दी तो फिर कर लिया इसने MBBS. तो मेरे घर वाले कन्फ्यूज हैं कि शादी करनी है या नहीं करनी. और मैं सोच के परेशान हूँ. मुझे दिन के 20 या 10 रुपये मिलते हैं, उसमें मैं खुद कुरकुरा खाऊंगा या अपने बच्चे को खिलाऊंगा, आई डोंट नो भाई. तो वेरी हेक्टिक लाइफ है, आई डोंट नो. गरीबी में जीवन इतना आसान नहीं है, पता नहीं भाई क्या होगा. तो यही सब कुछ है, और तो कुछ नहीं. बाकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है. तान नहीं मारते मेरे घर वाले बिल्कुल भी, तुम्हें पता है. ठीक है, 204 उसके 3.5. हम नहीं कह रहे कुछ, कहीं नहीं रहे, तो ऐसा कोई ताना नहीं मारा जाएगा. और बस यही सब कुछ है. और ऑल द बेस्ट भाई. देखो भगवान तुम्हारे साथ हो. जिस पे भी गोला बनाए वही गोला ठीक हो जाए तुम्हारा. पर जरा उस पर रोल नंबर पे ठीक गोला बना देना. ऐसा भी धुरंधर दोस्त है मेरा एक, जिसने रोल नंबर भी गलत लिख दिया था.
क्या ही कर सकते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है जो भी है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो दोस्तों, पढ़ाई ही काम आएगी। और अभी 10-15 दिन बचे हैं, पढ़ लो, अगर पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा तो भी पढ़ लो, वरना जो अभी डिप्रेशन फील हो रहा है उस 3 घंटे में मौत फील हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। और बाकी पढ़ लो। बाकी अरे अरे क्रेजी, वो तो भूल ही गया मेन पॉइंट। तो ये 5,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता भाई कैसे रिएक्ट करूँ इस पर, क्योंकि मैं वो इंसान था जिसके पास 5 लोग भी नहीं थे, ठीक है, फॉलो करने को, बात करने को। आज भाई, आज लाइन लगी पड़ी है, 5,000 लोग एकदम से सामने आ जाए, फट के 4 हो जाए, बट ठीक है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहेंगे ऐसा कुछ, हाँ। पर देखो सच बताऊँ तो, देखो मैं ये नहीं कह रहा 5,000 सब्सक्राइबर होना एक आम बात है कुछ भी, बट हाँ बड़ी अचीवमेंट है, हाँ मेरे लिए, हाँ ठीक है, मतलब हाँ भाई 5,000 रैंडम लोगों ने, ऐसा होता है ना एक तो कि अपने जानते हो सब्सक्राइब करा दे, नहीं भाई ऑलमोस्ट सभी रैंडम है। और पर पता नहीं यार, अब खुशी मिल नहीं रही किसी चीज़ में। वही हो गया ना कि उसके ही चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहे कि और किसी चीज़ में अब खुशी दिखती ही नहीं। MBBS सीट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब पता नहीं, जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ ही वो है, ठीक है। वही है ना, लांड हमको वही लौंडी चाहिए। तो वही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा भाई खुशी महसूस नहीं होती इतनी, ऐसा लगता है नम से हो गए हैं, ना इमोशन खुशी के होते ना दुख के होते, उसके ही गम में दिन रात हम रोते। पता नहीं भाई क्या क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। खुशी है, सच बताऊँ, न्यूट्रल इमोशन, ऐसा कुछ नहीं है, वही नहीं है मोदी जी का, जिंदगी में ऐसा कुछ बदलाव नहीं है, बचपन ऐसा गुजरा, बुढ़ापा ऐसा गुजरा, जीवन ऐसा गुजरा। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है हो रहा, ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा, बट हाँ ठीक है। अब काफ़ी लोग हैं, अगर मैं बात करना चाहूँ तो इतने लोग हैं बात करने वाले जो मुझसे गिनती भी ना हो, ठीक है। ये भी एक अलग ही तरह की सपोर्ट है। थैंक यू ऑल फॉर दैट सपोर्ट भाई। हेजिटेट कर रहा हूँ मैं बोलने में, पता नहीं भाई, थैंक यू बोलने में हेजिटेशन हो रही है, बट थैंक यू दोस्तों जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा, थैंक यू वेरी मच भाई। और बाकी पेपर दो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, सब अच्छा होगा, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखो, खुश रहो, खुश रहना इंपॉर्टेंट है, खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। तो चलो एक छोटा सा स्टोरी टाइम भी कर देते हैं, ये मैंने बचा के रखा था, ठीक ठाक सा था ये, पर ठीक है इस सिचुएशन में शायद थोड़ा काम आ जाए। तो देखो बात करते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ता था अपने यूपी में रह के, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो मुझे दिल्ली ले जाया गया, 8th क्लास की बात है, 8th क्लास में मेरा वहाँ पर एडमिशन होना था। तो हुआ क्या, स्कूल में ले गए भाई, वो स्कूल इतना बड़ा, लिटरली एक इतनी बड़ी नहीं भाई, पूरी मेरा हाथ भी नहीं आया, मतलब ऐसे जितना बड़ा बेड है ना मेरा, इतनी बड़ी टेबल पे स्कूल का नक्शा रखा था, 3D मॉडल से प्रिंट हुआ हुआ, या फिर गत्ते वगैरह से नहीं बनाते प्रोजेक्ट टाइप, वैसा केविंग है। मैंने देखा, डैम भाई ये तो कुछ अलग ही जगह आ गई। तो कोई बात नहीं, वहाँ पे एडमिशन वगैरह की प्रोसेस हुई, तो ऐसे पता नहीं बहुत ही ज़्यादा हवा बना दिया कि इस स्कूल में एडमिशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें नहीं हुआ तो केवी में ले लेना, बट ठीक है। तो हुआ ये, पापा का एक दोस्त और था, क्या बोला मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, पापा के एक दोस्त और थे, उनका लड़का था, सॉरी लड़के को ऐसे बोलना था, मिसमैच हो गया, सॉरी अंकल जी, फुल रिस्पेक्ट। तो हाँ, तो पापा के एक दोस्त थे, उनका लड़का था, तो वो भी था। तो पता नहीं भाई, जब हम वहाँ पे गए तो भाई बहुत मजाक बना भाई, लिटरली बहुत मजाक बनाया। इन पे सालों पे बोलना नहीं आता, ठीक है, आ गए गाँव से गंवार, ये लेंगे यहाँ पे एडमिशन, इन पे बोलना तक नहीं आता। भाई मैं क्या बोलूँ भाई, ऐसी ही बोली थी, अब ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, बहुत मजाक बना कि आ गए गाँव से गंवार देहाती, अब क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो भाई टेस्ट का दिन था, मेरे पापा इतने मज़े में, मुझे ऐसे 2 एडमिट कार्ड थे, एक मेरी बहन का और एक मेरा। तो पापा ने मेरी बहन के पे नाम लिख दिया, मेरे पे नहीं लिखा, और मैंने ऐसे ऊपर बहन का रख रखा था, तो बहन को उसका दे दिया, मेरे पे अपना। तो मैंने ऐसे जाके उसे एडमिट कार्ड दे दिया ऐसे। तो वो कह रही इस पे नाम नहीं लिखा। मैंने कहा लिखा है देखो। उसने देखा और फिर मेरी शक्ल देखा, उसने कहा एक बार देखना इसे। मैंने कहा तो अब लिख देते हैं, क्या हो गया, वो मुझे ऐसे देख रही। तो मैंने लिख दिया, और भाई मैंने जल्दी जल्दी में कुमार की जगह कुमारी कर दिया पापा का नाम। वो ऐसे देख रही, ठीक है ना तू, है ना। तो मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। तो उसके बाद वहाँ पर जब टेस्ट हो रहा था ना, तो वहाँ पे उन्होंने
तीन पेपर दिए, क्वेश्चन पेपर, नोटबुक 4 दी, एक मैथ्स का, एक सोशल साइंस का और एक इंग्लिश का। ठीक है, तो मुझे लगा इन्होंने हिंदी का नहीं दिया, तो क्या पता इनके स्कूल में साइंस ना होती हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैथ में तुम्हारा भाई प्रो था, कतई प्रो, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा अच्छा मैथ के लिए एक्स्ट्रा शीट उन्होंने पहले ही दे दी, तो मैंने वो जो शीट थी वो मैथ में यूज़ कर ली एज अ एक्स्ट्रा शीट। और फिर जब क्वेश्चन पेपर लेने की बारी आई, मतलब नोटबुक सबमिट करने की बारी आई, तो वो कहते साइंस की कहाँ है, साइंस की दे दो। मैंने कहा सोशल साइंस की है, साइंस की नहीं। तो उन्होंने कहा सोशल साइंस की नहीं, साइंस की भी है, वो दे दो मुझे। मैं ऐसे, नहीं भाई मुझे सोशल साइंस की नहीं दी, वो साइंस की नहीं दी। कह रहे नहीं भाई दी है सबको। मैंने कहा नहीं देखो, ये मैथ की, ये भी मैथ की। जो इन्विजिलेटर था उसने ध्यान नहीं दिया, उसने मैथ वाली पे डबल साइन करके चला गया, और जो साइंस की नोटबुक थी वो मैंने मैथ की सप्लीमेंट्री की तरह यूज़ कर ली, और साइंस का मैंने पेपर ही अटैम्प्ट नहीं करा। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, हमारा सामान वापस भरा जा रहा है ट्रक में, और हम गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं, और पापा मेरे चूतड़ों पे लट पाट रहे हैं। बट ठीक है भाई, तो उन्होंने पता है बिल्कुल वो रहने के लिए, अपनी गलती ना दिखाने के लिए, उन्होंने मुझे साइंस की दी नोटबुक। ठीक है, पूरे 3 मिनट दिए मुझे कि कर ले। मैंने क्या कर लूँ भाई 3 मिनट में? मैंने 3 मिनट में एक एक 3 मार्कर और एक 2 मार्कर कर लिया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे तो लग रहा था हो गया मेरा काम, ठीक है, सिलेक्शन तो नहीं हो रहा। ऊपर से जब ये हुआ ना, तो उन्होंने मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठा के रखा, वही 3 मिनट फॉर्मेलिटी के लिए। मेरे पापा ही हम दोनों का एग्ज़ाम दिलाने आए थे, उस लड़के का भी और मेरा भी। उस लड़के ने पापा को जाके बता दिया, अंकल आपके लड़के ने तो साइंस का पेपर ही छोड़ दिया। दोपहर हो रही थी भरी, पापा की खोपड़ी सनक गई। और ऊपर से भाई उस धुरंधर ने जाके बोला कि कंप्यूटर के भी 2 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आए थे। उस पॉइंट के बाद जब मैं बाहर आया तो पापा ने बोला साइंस का छोड़ दिया। मैं बोला हाँ पापा। तो कह रहे अंधे साड़े, गाली मतलब वही जाट वाली, बहन चोद तुझे दिख ना रहा है, अंधा हो रहा। उसके बाद फिर बोलते कंप्यूटर के क्वेश्चन करे। मैं भी लाइक कंप्यूटर के क्वेश्चन करे, कंप्यूटर का तो कोई पेपर ही नहीं था। तो कह रहे उनमें ही आए थे। तो उस पता नहीं उसे कहाँ से भाई, पता नहीं कहाँ से उसे कंप्यूटर के क्वेश्चन दिख गए। तो उसके बाद अगले 15 दिन मेरे लिए बहुत ही दुख भरे रहे, क्योंकि पापा तो भाई गाली देते ही चले गए बाइक से लेके घर तक। देखो गलती मैं अपने बाप की भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा करे तो मैं भी गाली दूंगा, साढ़े अंधा है क्या। बट ठीक है, अब तो भाई क्या करें। 15 दिन तक मुझे याद है, उतने 15 दिन ऐसा पढ़ा मैं, एक रीटेस्ट होना था शायद से, ऐसे कि रीटेस्ट हो जाएगा कोई बात नहीं आपके लड़के का। 15 दिन तक मैं ऐसे पढ़ा भाई जैसे कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं भाई, कुत्तों की तरह 8th क्लास में मैं ऐसे पढ़ दिया जैसे यूपीएससी की तैयारी हो रही हो। फिर जब रिजल्ट आता है, आई वॉज स्टंट भाई। मेरी जो 12-13 बच्चों ने टेस्ट दिया था वो, उसमें मैं तीसरे नंबर पे था, 3 सब्जेक्ट अटैम्प्ट करके। और जो महाशय कंप्यूटर के भी क्वेश्चन करके आया था ना, वो 13 में से 12वें नंबर पे था। लाइक क्या क्या हुआ ये। फिर भाई मुझे मैथ वाले टीचर ने बुलाया, भाई लेजेंड, भाई लेजेंड हो तुम, सारे क्वेश्चन मैथ के ठीक हो गए। मैथ वाले टीचर ने कहा था मुझे इससे अलग से मिलना है, तो मैं बहुत खुश हुआ, ये भाई हो गया। फिर घर वालों को भी लगा नहीं भाई बच्चे को ज़्यादा डांट दिया दूसरों के पेरेंट पीयर प्रेशर में आके, तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी अब ऐसा हो जाए कि तुम्हारे पेरेंट तुम्हें डांटते दूसरों के पीयर प्रेशर में आके, बट तुम्हें ही पता है तुम कितने कैपेबल हो, और कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मुझे लगा भाई, उस दिन मुझे यकीन हो गया था भाई कि नहीं भाई, लोग उसी के साथ हैं, वो जीतता है, कोई उसका दुख या वो नहीं समझता। तो मुझे उस दिन से मुझे पता चल गया कि दोस्त ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, दुनिया बस विनर के साथ है, मेहनत कोई नहीं देखता। मेहनत मैंने सेम की थी, सबको लगा था रिजल्ट फेल हो जाएगा, सबने गाली दी, पास हो गया, इंस्टेंट बिहेवियर चेंज हो गया, इंस्टेंट। अब वो गांव का गवार गवार नहीं रहा था। अब पता है लोग क्या बोल रहे थे उस गवार को, भाषा ही तो बेकार है, लिखने में तो ठीक है? लिखने के पेपर में कौन तू बै देख रहा। तो भाई क्या ही नेचर बदलता है लोगों का, ठीक है। तो यही सब है भाई, और तो कुछ नहीं। बाकी ध्यान रखो, मुझे नहीं पता इसमें कुछ निकला हो या नहीं, बट ऐसे मुझे बताना था, मैंने बता दिया, बाकी ठीक है।